एक बात कहूं कि जो गृहस्थ आश्रम मिला है ना, तो विषय सेवन के लिए नहीं मिला है। क्षमा करना, ये गृहस्थ आश्रम मिला है, विषय सेवन के लिए नहीं मिला है। आर्यन तिवारी, जिस भोग को हम विचार से नहीं मिटा पाए या नहीं मिटा सकते, तो भगवान ने व्यवस्था दे दी कि भाई गृहस्थ आश्रम में आ जाओ। तो भगवान ने जब गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था दी है ना, तो साथ में दो कानून भी लगा दिए नागेंद्र तिवारी। पहला कानून भगवान ने ये लगाया कि अगर आपने जीवन में पत्नी की आवश्यकता का अनुभव किया कि मुझे स्त्री चाहिए, तो जितना प्यार आपको पत्नी देवे, जितना सुख आपको पत्नी प्रदान करे, उससे 2 गुना प्यार और 2 गुना सुख आप पत्नी को प्रदान करो। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो 4 जन्म तक स्त्री बनना पड़ेगा। दोबारा सावधानी से सुन लेना, महापुरुषों का कथन है, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। जितना सुख और जितना प्यार आपको पत्नी प्रदान करे, उससे 2 गुना सुख और 2 गुना प्यार आप पत्नी को प्रदान करो, और नहीं तो 4 जन्म तक स्त्री बनना पड़ेगा, निगाही वासियों। और अगर आपने अच्छी संतान पैदा की है तो अपने से अच्छा बनाने का प्रयास करो। ये 2 भगवान ने कानून भी साथ में लगा दिए। तो जिस भोग को आप विचार से नहीं मिटा पाए या नहीं मिटा सकते, तो भगवान ने व्यवस्था दे दी कि गृहस्थ आश्रम में आ जाओ। तो आप भोगों के तत्वों को समझ लो, उसके तत्व को अच्छी तरह से समझ करके भोगों से उपराम हो जाओ। माताओं, बहनों, सज्जनों, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जब तक हृदय में भोग और संग्रह की भावना रहेगी, अपना कल्याण करना, उद्धार करना, आवागमन से मुक्त होना, परमात्मा की प्राप्ति करना, ये बहुत दूर की बात है। आप निर्णय भी नहीं कर सकते। लेकिन मानसिकता क्या है कि भोग मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। भगवान श्री राम ने सब साफ शब्दों में कह दिया, मनुष्य शरीर विषय सेवन के लिए नहीं मिला है। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक संकेत दे दिया, प्रदीप मिश्रा, नर तन पाई विषय मन देई, पलट सुधाते सठ माने मूर्ख। अमृत को दे के बदले में विष ग्रहण कर रहा है, अमृत को देकर के बदले में विष ग्रहण कर रहा है। परंतु मनुष्य की भावना क्या है कि अगर हमें भोग मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आप श्रीमद् भगवत गीता में आज 5वें अध्याय का 22वां श्लोक आर्यन तिवारी घर में खोल के देखना। भगवान ने कहा, ए ही संस्पर्शजा भोगा और दुख योन एवते आद्यंतवंता कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। भगवान ने कहा, अर्जुन, विषय और इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न होने वाला भोग यानी जो सुख है वो आदि और अंत वाला है, और दुख योन एव, और दुखों का ही कारण, इसलिए न तेस रमते बुधा, यानी जो बुद्धिमान होते हैं वो उसमें रमण नहीं किया करते। बच्ची को बैठा लो, मैं 2 बार कह चुका हूं। सज्जनों ध्यान देना, भगवान ने कहा कि विषय और इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न होने वाला जो भोग यानी सुख है वो आदि और अंत वाला है, और दुख योन यो, और दुखों का ही कारण है, इसलिए न तेसु रमते बुधा, यानी जो बुद्धिमान होते वो उसमें रमण नहीं किया करते। और भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने तो जीएम साहब ऐसे विलक्षण शब्दों से मार्गदर्शन किया, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, शब्द आदि भी पंच भिर्यो पंच अपंचत्व मापु स्वगुणेन बद्धा अकुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंच भिरंचिता किम। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, शब्द आदि 5 विषयों में से साधक ध्यान दें, जो निगाही में सुन रहे हैं और जो ऑनलाइन संपूर्ण भारत में सुन रहे हैं, सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, आप थोड़ा ध्यान दो। ध्यान, 5 विषय भोग हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शास्त्रीय प्रमाण है। और हमारे सदैव स्वामी जी महाराज ने 3 इसमें और जोड़ दिए, मान, बड़ाई, आराम, यानी शरीर का तो मान हो जाए और नाम की बड़ाई हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, फेम हो जाए, और खा लूं और पी लूं और चद्दर ओढ़ के सो जाऊं। 8 हो गए, 8। लेकिन शास्त्र में 5, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 ही ज्ञानेंद्रियां भगवान ने जीव को प्रदान की हैं, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जीवा और घ्राण।
और 5 ही विषय भोग। सारा संसार विषयों से भरा पड़ा है, विषयों की गरीबी किसी को नहीं है। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं एक एक विषय भोग से बंधे हुए कुरंग माने हिरण, मातंग माने हाथी, पतंग माने पतिंगा, मीन माने मछली, भृंगा माने भौरा मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये हिरण होता है, ये शब्द का लोभी होता है। और जिस समय हिरण पकड़ने वाले के यंत्र से और मधुर ध्वनि निकालते हैं ना, अब वो इतना आसक्त हो जाता है अरविंद तिवारी, इतना आबद्ध हो जाता है, तन मन की सुध को खो देता है पुष्कर जी, और सामने जाके खड़ा हो जाता है। और उसी समय आता है हिरण पकड़ने वाला और लेकर के चला गया। कुरंग मातंग हाथी है ना, ये स्पर्श का सुख चाहता है। जंगल में हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक विशाल गड्ढा खोदते हैं और उसी के ऊपर नकली हथनी बनाकर खड़ा कर देते हैं। और जिस समय हाथी स्पर्श के सुख के लिए भागता है, विशाल गड्ढे में गिर गया, हाथी पकड़ने वाला लेकर चला गया। कुरंग मातंग पतंग, ये पतिंगा होता है ना, ये रूप का लोभी होता है। ये प्रज्वलित दीप्त को देखता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, और एक समय वो आता जल जाता है, नष्ट हो जाता है माई बाप। कुरंग मातंग पतंग मीन और मछली जीवा का स्वाद चाहती है। मछुआरे बंसी में कांटा लगा देते हैं, मांस का टुकड़ा फंसा देते हैं, जल में डाल देते हैं, और जैसे मांस का टुकड़ा खाने के लिए गई, गाल में कांटा फंस गया, बंसी हिल गई। मछुआरा समझ गया कि मेरा शिकार फंस गया, पीछे धड़ाम से फेंक देता है, और उसी समय उठाकर लेकर चला गया कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा। वो काले रंग का भौरा जीवन साहब, जिसके दांत इतने नुकीले होते हैं, कड़े से कड़े बांस में छेद कर देता है, और अपने रहने की जगह बना लेता है, इतने नुकीले दांत। लेकिन वही काले रंग का भौरा जिस समय है कमल के पुष्प पर बैठ जाता है, मकरंद का आस्वादन करने लगता है, और भगवान भास्कर प्राकृतिक नियमानुसार अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते हैं, तो सनई 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 पंखुड़ियां बंद। अब उसी के अंदर वो भी कैद हो गया। अब देखो माई बाप जो कड़े से कड़े बांस में छिद्र करके अपने रहने की जगह तैयार कर लेता है ना, अब है जी वो कोमल पंखुड़ी को काट करके बाहर नहीं निकल पाता है। साधक ध्यान दें, हमारे सदैव स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ऐसे संसार का जो सुख लेगा वो कमजोर हो जाएगा। संसार का सुख मत लेना, और नहीं तो आप कमजोर हो जाओगे। ये संसार का सुख लेने के लिए नहीं है नागेंद्र तिवारी, ये तो बांटने के लिए है। इसको तो बांट दो, इसको बांट दो, लेकिन कहां, जहां जरूरत हो, पीड़ा हो, अभाव हो, वेदना हो, टीस हो, वहां अपने सुख को न्योछावर कर देना। आप घाटे में कभी नहीं रहो। यहाँ दुनिया में कुछ लेने लायक नहीं है, यहाँ कुछ भी लेने लायक नहीं है, और जो लेगा उसको डूबना पड़ेगा नागेंद्र तिवारी। जैसे कोई सरोवर है, जलाशय है, तालाब है, और उसमें लबालब जल भरा हुआ है, अचानक उसमें कोई गिर गया, अब उससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है, लातों से हाथों से जल को बाहर की तरफ मारना कर दो, शुरू कर दो, आप पार हो जाओगे। और अगर जल को पकड़ना शुरू किया तो डूब जाओगे। ऐसे ये संसार भवसागर है, यहाँ कुछ लेने लायक नहीं है। यहाँ लेने का प्रयास करोगे तो डूबना पड़ेगा। लेना ही बंधन है और देना मुक्ति है। लेने का भाव पाप है और देने का भाव पुण्य है। केवल लेना लेना जड़ता है और देना देना चिन्मयता है, और जहाँ लेना देना दोनों है वो चिज्जड़ ग्रंथि है। यहाँ कुछ नहीं लेने लायक है, यहाँ तो बस देना देना देना। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, संसार का सुख लोगे तो कमजोर हो जाओगे। अब देखो, कड़े से कड़े बांस में छेद कर देने वाला और वो काले रंग का भौरा अंदर बैठा हुआ है, और कोमल पंखुड़ी काट के बाहर नहीं प्रदीप मिश्रा निकल पा रहा है। अंदर बैठे बैठे विचार करता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश सशिष्यत पंकजश्री इत्थम विचिंत्यत कोश गते दुरेपे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहा। बैठे बैठे सोच रहा था, रजनीकांत हो जाएगा, उषा काल हो जाएगा, भगवान भास्कर उदित हो जाएंगे,
और इस कमल के पुष्प पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी और ये खिल जाएगा और मैं उड़ करके बाहर चला जाऊंगा। इत्थम विचिंते अतिकोश गते दुरे फे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जा। बैठे बैठे सोच ही रहा था, अर्धरात्रि का समय था, मतवाला हाथी आ गया, कमल के पुष्प को जड़ से उखाड़ा, दांतों के नीचे दबा लिया, कमल के साथ भंवरा भी पिस गया। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं एक एक विषय भोग से बंधे हुए पांचों मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन नरा पंच विरंचिता की आप लोग ध्यान देना। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा मनुष्य तो पांचों से जकड़ा है, इसकी क्या दशा होगी। ये पांचों से जकड़ा हुआ, इसकी क्या दशा हो। एक एक विषय भोग से बंधे हुए और पांचों मृत्यु को प्राप्त हो गए। और नरा पंच विरंचिता की, मनुष्य तो पांचों से जकड़ा हुआ, माई बाप, इसकी दशा क्या होगी। लेकिन आदमी क्या सोचता है, भोग मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आप लोग स्वयं विचार करो, जिससे हमारी सजातीयता नहीं है, जो हमारी जाति का नहीं है, वो हमें कैसे सुखी कर देगा। आर्यन तिवारी सावधानी से जवाब देना, सभा लगी हुई है। जैसे किसी को बहुत जोर से भूख लगी हो पेट में और गरम गरम हलवा जिसमें काजू पड़ा है, बादाम पड़ा है, पिस्ता पड़ा है, चिरौंजी या अखरोट पड़ा है, ऐसा हलवा पीठ में बांध ले तो पेट की भूख मिट जाएगी। बोलो भाई, कोई भूख लगी है पेट में और बढ़िया हलवा बांध ले पीठ में तो पेट की भूख मिटेगी क्या। तो जो हमारी जाति का नहीं है, जिससे हमारी सजातीयता नहीं है, आप स्वयं विचार करो हमें कैसे सुखी कर देगा। अगर सुख चाहते हो और हमेशा के लिए दुखों का नाश चाहते हो तो सुख है भगवान, सुख परमात्मा में है। और एक बात कहूं, इस 7 दिनों में मैं आपको अनुभव करा के जाऊंगा, अनुभव करा के कि भगवान की तरफ चलते ही कितना आनंद है, कितनी शांति है, कितना सुख है, अनुभव करा के जाऊंगा। 7 दिनों में आपको अनुभव करा दूंगा कि परमात्मा की तरफ चलते ही कितनी शांति मिलती है। ये अनुभव करा के मैं जाऊंगा। परंतु ध्येय क्या है, भोग मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, भगवान में सुख। अगर समझना, ध्यान दे के सुनना। एक राजा साहब, माताओं बहनों, और उनकी रानी, और रानी का बड़ा कीमती हार था, नागेंद्र तिवारी, बहुत कीमती हार था, नेकलेस। माताओं बहनें ध्यान दें। तो एक बार क्या हुआ कि रानी साहिबा ने और गले से वो हार उतार करके राजमहल में खूंटी थी उसी पर टांग दिया, और एक चील नाम का पक्षी वो आ गया राजमहल के अंदर और उसने चोंच से उस हार को दबा लिया। और हार को दबाने के बाद वो चील पक्षी उड़ गया। और जब पक्षी उड़ गया तो सेवकों ने जाके राजा साहब से कहा, राजन, रानी का बड़ा कीमती हार कोई पक्षी लेके उड़ गया है। तो राजा साहब ने सभा में अनाउंस करा दिया, घोषणा करा दी, उस हार को जो लेके आएगा 1 लाख रुपए उसको इनाम में दिए जाए। उधर क्या हुआ, चील चोंच में वो हार को दबाए उड़ रही थी, तो अन्य चीलों ने उसका पीछा कर लिया कि इसके मुंह में कोई खाने की सामग्री है। और जब ज्यादा पीछे पड़ गई ना अभय जी, तो उसने चोंच से उस हार को छोड़ दिया। और जैसे हार छोड़ा तो वो हार एक पेड़ की डाल में लटक गई। माताएं ध्यान दें। और नीचे जल का नाला बह रहा था, नाले में जल बह रहा था। और प्रदीप मिश्रा सुबह सुबह एक सज्जन किसी आवश्यक काम से निकले घर से, और उसी नाले के पास से जैसे ही निकले तो क्या देखा, वो हार पड़ा है जल के अंदर। इसी के लिए राजा साहब ने अनाउंस किया है, इस हार को निकाल लेता हूं, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। और जैसे अंदर गया, हार गायब। और फिर बाहर निकल के बैठ गया। जब जल शांत हुआ, दोबारा हार के दर्शन हुए और फिर जल में गया, लेकिन फिर हार गायब हो गया। सुबह से शाम हो गई, मातृशक्ति ध्यान दें, लेकिन हार नहीं मिला। और वो किनारे बैठा हुआ था। सज्जनों, उसी समय एक संत निकले, तो संत ने देखा ये बार बार अंदर बाहर क्या कर रहा है। और जैसे संत पास में गए तो कहा, भैया तुम जल में बार बार अंदर जा रहे हो, बाहर आ रहे हो, क्या कर रहे हो। कहा, महाराज देखो वो हार पड़ा है और मैं सुबह से शाम हो गई इसको निकालने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन महाराज हार नहीं मिल रहा है। संत की आंखें भर आई, संत के नेत्र सजल हो गए और मुंह से निकला, भैया ये हार वहां नहीं है। तो उसने कहा, महाराज कहां है। बोले, वहां है। सुखी मीन जे नीर अगाधा
जिमि हरि शरण नये कऊ बाधा, जिमि हरि शरण नये कऊ बाधा। राम भगति मणि पुरु बस जाके, दुख लवलेस न सपने ताके, दुख लवलेस न सपने ताके। भगवान में सुख है माताओं बहनों, परमात्मा में सुख है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। परमात्मा के चरणों में सुख है। तुलसी कबों की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। आप सच्चे हृदय से भगवान का वर्ण कर लो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान के नाम का संकीर्तन करो, भगवान के धाम का सेवन करो, भगवान की लीलाओं का गान करो, और जिंदगी में दुख सामने आ जाए, ताकत ही नहीं। आप लोग स्वयं विचार करो, अमावस्या की काली घनी अंधेरी रात और सूर्य भगवान आमने सामने रह सकते हैं क्या नागेंद्र तिवारी? तुलसी कबों की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। अगर जिंदगी में दुखों का नाश चाहते हो, अगर परम शांति की अनुभूति करना चाहते हो, तो मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। बस सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके हृदय को शांति मिल जाएगी, आपका लोक भी समर जाएगा, परलोक भी समर जाएगा। और इस कलिकाल में तो श्री गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर साधन बता दिया है। कल जुग समझुग ज्ञान नहीं, और जो नर कर विश्वास, और गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। इस कलयुग में केवल भगवान का गुणानुवाद गा करके हम इस भावसागर से अपने को आसानी से पार कर सकते हैं। ऐसा कलयुग का समय मिल गया तो सज्जनों, आप सच्चे हृदय से बस भगवान में लग जाओ। एक बात कहूं, हमारा एक धर्म ग्रंथ जिसका नाम है विष्णु पुराण, उसमें उल्लेख, एक बार ऋषि मुनियों ने आपस में सभा की और ये विचार करने लगे कि आसानी से जीव का कल्याण कैसे हो। नागेंद्र तिवारी ये विचार करने लगे, माताओं बहनों सारे ऋषि मुनि, कि आसानी से जीव का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, ये आवागमन से कैसे मुक्त हो जाए, ये परम शांति की अनुभूति कैसे कर ले। लेकिन जब किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तो विचार किया, चलो वेद व्यास जी महाराज के पास चलता हूं। और वेद व्यास जी महाराज हैं, वेद व्यास जी महाराज सही निर्णय करके बताएंगे। तो जिस समय ऋषि मुनि गए वेद व्यास जी महाराज के पास नागेंद्र तिवारी, तो वेद व्यास जी महाराज मां गंगा में स्नान कर रहे थे। तो सारे ऋषि मुनि वहीं किनारे बैठ गए तट पर, और वेद व्यास जी महाराज ने गंगा जी में डुबकी लगाई और मुंह से निकला, कलयुग तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। और इसके बाद फिर डुबकी लगाई, स्त्रियों तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। फिर डुबकी लगाई, शूद्रो तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।